सैम दीदी का एक रियलिटी चेक करेंगे। अपने पिछले व्लॉग में कहा कि उन्होंने 2 घंटे बिताए हैं अपने बच्चों के साथ में। नोट कीजिए, ये किसी बाहर वाले का नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ माँ का है, जो माँ अपने बच्चों के लिए कमेंट कर रही है। अगर ये पेरेंट्स के अलावा किसी और का कमेंट होता तो समझ में आता कि बच्चे को के साथ में कितना लगाव है, कि इन्होंने 2 घंटे लगाए हैं बच्चे के साथ में और कितनी खुशी मिली है या कितना इनको अच्छा लगा है। इसी से मेरे मन में आया क्यों ना एक रियलिटी चेक किया जाए कि ये वाकई में जो जो मदरहुड है, मातृत्व है, उसके कितने पास में है, या ये सिर्फ एक कंटेंट के लिए रह गया है। अब पहले तो भाई बहुत बहुत मुबारकबाद जो इसके लिए कि 2 घंटे उन्होंने अपने बच्चों के साथ बताए, कितना बड़ा काम किया। कोई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक वालों को बताओ और कोई नोबेल पुरस्कार वालों को बताओ कि एक माँ ने अपने बच्चे के साथ में 2 घंटे बिताए हैं। ऐसा कहते हुए शर्म भी नहीं आती? अपने ही बच्चों की बात कर रही हैं, उसके बाद में भी इतनी बड़ी बात। क्या ये माँ के लिए एक बहुत अनोखी बात है? हमने तो कभी सुना नहीं किसी भी माँ से कि वो अगर अपने बच्चे के बारे में बात कर रही हो, ये कहे कि 2 घंटे उसने आज अपने बच्चे के साथ बिताए। लोग नए नए माँ भी बने हैं भी, अभी तो कोई सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन हाँ, प्रियंका का केस बिल्कुल सामने दिखाई देता है। उसने भी आज तक अपने किसी व्लॉग में घंटे नहीं गिने कि कितने घंटे उसने अपने बच्चों के साथ बिताए। मैं तो पहले इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि मैडम, आप ठीक तो हैं? आपने 2 घंटे लगाए, आप ठीक तो हैं? आप बिल्कुल बढ़िया हैं? कोई थक तो नहीं गए? कुछ आराम आराम कर लो। अच्छा, और कुछ नहीं तो कॉफी वगैरह पी लो। भाई कॉफी के बिना तो जिंदगी नहीं चलती है। ये कब से हो गया कि कोई माँ अपने बच्चे के साथ में 2 घंटे बिताए और वो एक न्यूज बन जाए? ये तो एक माँ बच्चों का जो रिश्ता होता है, ये तो उस पे भी इतना बड़ा धब्बा है। इनफैक्ट किसी माँ से ये बात कह भी दी जाए ना तो हो सकता है वो गुस्से में ना जाने क्या क्या बोल दे। अब देखिए, ये अपने मदरहुड को कैसे एक्सप्लेन करती हैं, बल्कि एक्सप्लेन करना नहीं कहना चाहिए, प्रूव करती हैं। पहली बात तो प्रूव करने की जरूरत ही क्या पड़ी? एनीवे, क्यों प्रूव करने की जरूरत पड़ी वो उस पर अभी आते हैं। पहले ये दिखाते कैसे हैं कि हम जो है मदरहुड एंजॉय कर रहे हैं या फिर हमने ये सब करना शुरू कर दिया है। पहले ये दिखाती हैं कि भाई हमने बच्चे को दूध पिलाया और बच्चे को दूध पिलाने के बाद में जो को प्रॉपर डाइजेस्ट करने के लिए करना पड़ता है, दैट थपकी देना, ये सब करना, वो दिखा दिया। और उसके अलावा बच्चे पालने में पड़े रहते हैं, बच्चों के पालने में पड़े पड़े जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको बताना। उसने हाथ पैर चलाए, उसने हंसकर दिखाया, उसने मुंह ऐसा बना लिया, उसने जो अंगड़ाई ऐसे ली, और ये गटागट दूध पीती है और वो जो धीरे धीरे दूध पीती है, ये तेज है वो स्लो है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो रिपीटेडली एक के बाद एक व्लॉग में, हर एक व्लॉग में ये बता रही हैं। और यही नहीं, ये सारी एक्टिविटी स्टोरी के साथ बताई जाती हैं। ये गुस्से में देख रही थी, ये अपने भाई की तरफ देखती है, ये बहुत तेज है, ये हाथ पैर चलाती है। और तो और पुड़िया जो इनके घर में काम करती है, जो हमेशा हंसती रहती है, मैंने कभी उसके चेहरे पे शिकन नहीं देखी। भाई ऐसी बात नहीं है, इरिटेट तो वो भी होती होगी, लेकिन भाई वो लड़की इतनी अच्छी है कि हमेशा हंसती रहती है। और वो अक्सर जो इनके बच्चे को भी खिलाती है और उसको काफ़ी दिल लगता है, मतलब दिल से खिलाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है उस बच्चों को खिलाना। तो अब ऐसे में उसकी गोद में अगर वो बच्चे हाथ पैर चलाते हैं, अब इसमें अजीब है क्या? बच्चे क्या ही करेंगे, बच्चों से क्या उम्मीद करेंगे? बच्चे सिर्फ हाथ पैर ही तो चलाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या एक्टिविटी करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आई बबल को इधर से उधर घुमाते हैं, और वो भी बड़े अजीब तरीके से घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं होता ना कि वो क्या चीज़ देख रहे हैं, क्योंकि 3 महीने तक उन्हें वैसे नहीं दिखाई देता। तो उनको लाइट के रिफ्लेक्शन या जो भी चीज़ या कोई घूमती हुई चीज़ दिखाई देती है तो उसकी परछाई सी आती है, तो उसी परछाई को देखने के लिए वो इस साइड या उस साइड करते हैं। इसके अलावा और कौन सी एक्टिविटी करते हैं बच्चे? यही सब एक्टिविटी करते हैं। इसमें तो कुछ अजीब और अलग से कोई है नहीं। और उसके ऊपर अगर वो मान लो हाथ पैर चलाते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि इसको मार मार मार, ये इसको मार रही है, मतलब डिशुम 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 आवाज़ तक डाली हुई है। तो मैंने ये वाली एक्टिविटी या और कितनी भी एक्टिविटी हमने जो बताई, उन सब के पीछे एक एक स्टोरी लगा देते हैं कि अब ये इससे नाराज़ है, अब ये इसको ही देखती रहती है, मतलब बेटी के लिए कहती हैं, और बेटे को कहती हैं कि वो इतना एक्टिव है, वो तो बिल्कुल ऐसे डंप से पड़ी रहती है। भैया ने तो पूरी पूरी स्टोरी बना दी थी कि जब जब ऐसा होता है ये अपने करवट लेके अपने भाई की तरफ देखती रहती है। मतलब अभी वो करवट लेती है? ऐसा पॉसिबल है? जब करवट लेना शुरू करते हैं उसमें 3 महीने करीब का टाइम लगता है। तो ये जितने भी एक्टिविटी मैंने ये बताई, ये बच्चे की नॉर्मल एक्टिविटी है। आप किसी भी बच्चे के पास चले जाइए, या तो इन्होंने कोई बच्चा इस तरह से देखा ही नहीं है। मतलब ऐसा कैसे मान सकते हैं कि आप जब पैदा
हुए थे, तो आपके क्या बहन भाई कोई थे या नहीं थे, मुझे नहीं पता इनके बहन भाई कितने हैं या नहीं हैं। इसके अलावा और जो रिश्तेदार होते हैं, मतलब चाचा चाची ताऊ वगैरह, उन सब के भी बच्चे होते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ा सा बड़े होने पे पैदा होते हैं और बच्चों का आकर्षण उनकी तरफ रहता है, तो आप उनकी एक्टिविटी को वॉच भी करते हैं, देखते हैं। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस दिन से ये पैदा हुए हैं ना, उस दिन से ये दुनिया ऐसी चल रही है। उसके बाद में बच्चे पैदा होने शायद बंद हो गए, तो इन्हें दिखाई देने बंद हो गए। मतलब क्या है, इनको ये छोटी छोटी एक्टिविटी कभी किसी बच्चे की नहीं दिखाई दी, या कुछ ऐसी एबनॉर्मल बच्चे की एक्टिविटी हैं तो आपको बात करना कुछ सही लगता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, इनका मदरहुड जो है कि बच्चों के साथ में कितने बंधे हुए हैं और किस तरह से बच्चों के साथ अटैच हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही एक्टिविटी हैं जिसकी वजह से ये दिखाते हैं कि ओहो, हम तो बच्चे से इतना बच्चे के साथ में टाइम बिताते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई दूध पिलाना, दूध पिलाने के बाद की एक्टिविटी करना, और इस तरह की जो एक्टिविटी जो उसके पालने में पड़े रहने से दिखाई देती हैं इन्हें, उन सब के ऊपर बात करते हैं। तो क्या मातृत्व या फिर पेरेंटहुड जो है बस इसी चीज़ का नाम है? अब देखिए, इनके घर में एक नहीं दो दो नैनी आई हुई हैं, तो वो 24 आवर्स के लिए हैं। अब वो 24 आवर्स के लिए हैं तो वो क्या ही करती होंगी, वो सारा दिन इन बच्चों के साथ में ही रहती हैं। आई मीन इनको सुलाना, इनको जो है दूध पिलाना, और जब जब ये अगर दूध पिलाने के लिए कह दें, क्योंकि ये मुझे तो ऐसा लगता है शायद ब्लॉग के लिए ही होता है, उसके अलावा नहीं होता। ऐसे कुछ जो आवर्स होते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जो इनके पास रहते हैं, उसके अलावा तो वो बच्चे सारे सारे नैनी के पास रहते हैं सारा दिन। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जब कैमरा ऑन होता है तब ये बच्चों के पास होते हैं, अदरवाइज नहीं। और फिर दूसरी बात करते हैं कि मातृत्व की और दूसरों से तुलना करने की। अगर आप दूसरे घरों में झांकना चाहें और समझना चाहें, वैसे तो आपको कोई आसपास बच्चा देखने को मिलता ही नहीं, नहीं तो आपके लिए ये नॉर्मल एक्टिविटी होती है। अगर कोई माँ और ये सब दिखाई दे जाए तो आपको पता लगेगा कि वो माँ जो है 24 घंटे उस बच्चे की देखभाल करती है, और उस बच्चे की देखभाल कैसे करती है, उसको फीड कराती है। ये नहीं कहेंगे कि ये बेसिकली इनकी चॉइस नहीं थी, या ये कहिए कि एक दुर्भाग्य वाली बात है, इन्होंने बहुत कोशिश की थी और ऐसा नहीं हो सका, तो इसमें इनका कोई दोस्त नहीं है कि ये ऐसा नहीं करा सकते। पर वो मैं दोनों की तुलना कर रहा हूँ, और मैक्सिमम टाइम बच्चा उनके आसपास ही रहता है। आई मीन उनके साथ ही सोता है, उनके साथ ही पड़ा रहता है, और जब भी बच्चों को घर के लोग खिलाते हैं तो उनके पास से ले जाते हैं, लेकिन वापस लिटा दिया जाता है वो उनके पास ही लाकर। तो इस तरीके से एक माँ को ये सब चीज़ पता होती है कि वो कितने टाइम जाग रहा है, कितने टाइम सो रहा है, कितनी बार शुशु किया उसने, कितनी बार पॉटी की उसने, कितनी बार वो रोया, और कितनी बार उसने क्या किया। मतलब वो सारी चीज़ें उसकी नज़र में रहती है और उसके पास रहता है। इसे कहते हैं मतलब माँ के साथ में उसका जुड़ाव होना, और यही वो चीज़ है जो उसको इमोशनल कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट करती है। इन सब एक्टिविटी को देखें तो मदर जो होती है नॉर्मली वो स्लीप उसकी जो बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब उसको कभी भी जागना पड़ता है, सोना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है, तो इसलिए उसका वो स्लीप ऑर्डर जो है ना बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अब इनकी तरफ देखें, इनसे कंपैरिजन करें, तो इनके पास में मतलब कभी देखा है आपने कि बच्चों के साथ में सोए हों? बच्चों के लिए बिल्कुल अलग कमरा है, बच्चों के लिए सब कुछ अलग है, उसकी बेडिंग वगैरह सब कुछ अलग है, उनका कमरा अलग है, उनकी नैनियाँ अलग हैं, तो वो बेसिकली अपने कमरे में ही रहते हैं। और उसके अलावा उनका सोना, उनका जागना, उनके पॉटी, उनकी शुशु, उनका रोना, ये सारी चीज़ें उसी कमरे में होती रहती हैं। आपने कब देखा इनके व्लॉग में या किसी में जिस तरीके से ये फरी बच्चों को साथ में लगी रहती हैं, यानी वो इनके साथ सोते भी हैं और वो इनके साथ पड़े रहते हैं। कोई टांग के आसपास घुसा रहता है, तो कोई जो है उनके कंधे पे रहता है, कोई उनकी गोदी में रहता है, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन कब आपने देखा कि इनके अपने बच्चे इनके साथ सोए हों या उनके साथ में ये सो रही हों? मतलब बच्चों के साथ में जो पर्सनल अटैचमेंट होता है वो कहाँ है? तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि हमारे अंदर मातृत्व आ गया? अभी इन्होंने कहा था मैं माँ बन गई हूँ, तो नो डाउट आप रिकॉर्ड में तो माँ बन गए, उसमें कोई मना कर ही नहीं सकता दुनिया का कोई भी आदमी। इनके बायोलॉजिकल पेरेंट हो, ये बिल्कुल प्रूव्ड है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हो गया कि आपके अंदर वो मातृत्व आ गया या आप उस तरीके से बच्चों की केयर करने लगे।
मैं यह बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इनका जब बच्चा हुआ था तब उस टाइम में इनका चिल्लाना, इनका रोना, वो सब जो अस्वाभाविक नहीं था, या वो इतना नहीं था कि भी इनको ये एक चीज़ से तरस रहे थे, इतना टाइम से ही उसकी उम्मीद लगाए हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे उम्मीद बिल्कुल ही छूट जाएगी, अब होगा नहीं। भगवान से, सबसे इन्होंने बहुत बहुत प्रार्थनाएं की थी, उसके अलावा खुद भी बहुत बहुत प्रयास किए थे इस बात के। उसके बाद में इनको एक चीज़ मिली, तो इनका इस तरह का रिएक्शन आना तो पॉसिबल है। वो बेसिकली एक तड़प को दिखाता है कि आप कितना एक बच्चे के लिए तड़प रहे थे और आप इतने दिनों बाद में आके वो चीज़ मिल गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सब समझ में आता है कि एक माँ किस तरीके से बच्चे ना होने की वजह से तड़पती है और उसको एक बच्चा मिला। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद में सारा का सारा कंटेंट बन गया। जब तक वो पेरेंट्स वगैरह सब लोग घर के अंदर रहे तो सब यही चलता रहा और उन लोगों के पास में रहा, चलो तब भी समझ में आता है। लेकिन उनके जाने के बाद में आपकी वो नॉर्मल एक्टिविटीज़ कहाँ हैं, बच्चे के साथ में वो लगाव कहाँ हैं? उस टाइम में भी आप बच्चों को अपने पास रख के सुला सकते थे, ऐसा कैसे हो सकता है? ये हर पेरेंट करता है। तो चलो अब दूसरी बारे में बात करते हैं कि कुछ लोग ये भी कहने आ जाएंगे, भैया इनके ट्विंस हैं, आप क्या समझ रहे हो, 2 बच्चों को पालना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए किसी ना किसी चीज़ की हेल्प लगती है और इसीलिए तो इन्होंने नैनी रखी हुई है। दूसरी तरफ मैं एक और इनको आईना दिखा देता हूँ। एक अभी अभी दिव्यांका के भी बच्चे हुए हैं, उसके भी ट्विंस हैं और वो भी ये सब लालन पालन कर रही है। उसने तो कोई भी मेड नहीं रखी, जबकि देखा जाए तो वो भी नैनी अफोर्ड कर सकती है। आपको लगता है कि वो नैनी अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उसका खुद का प्यार। और देखिए जब ट्विंस होते हैं तो डेफिनेटली माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत दिक्कत होती है, तो उसको किसी ना किसी की हेल्प लगेगी। तो नॉर्मली फैमिली में जो होता है, जो आपकी हमारी सबकी फैमिली में होता है, वैसे ही उसकी फैमिली में हो रहा है। उसकी माँ उसको, उस बच्चे को रखने में उसकी हेल्प कर रही है। लेकिन भाई वो सिर्फ हेल्प कर रही है, वो सब कुछ काम उसके साथ में करती भी है, लेकिन उसके बाद में भी एज बीइंग ए मदर उसको सारी सारी रात जागना, जब जब उन बच्चों को दूध की ज़रूरत है दूध पिलाना, उसके बाद में वो अगर रो रहे हैं तो उनको चुप कराना, उसके बाद में उनके साथ में सोना, उनके साथ में जागना। सम टाइम तो ऐसा होता है कि एक बच्चा जाग गया, अब आप उसको देख रहे हो, उसके बाद में जब आपको लगा कि थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, पता चलता है वो दूसरा बच्चा जाग गया और बारी बारी से दोनों के दोनों हालत ख़राब करते हैं माँ की। तो ऐसा अक्सर होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन उनके व्लॉग में ये सब परेशानियाँ, ये सब मुसीबतें नहीं दिखाई देती कि वो इससे परेशान हो रहे हैं या ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल नरक हो गई है। ऐसा वो बिल्कुल नहीं कहते नज़र आते, ये उल्हाने देते नज़र आते हैं। हमें उनके लिए ये करना पड़ा, हमें उनके लिए ये करना पड़ा, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, मैं तो ज़ॉम्बी बन गई हूँ। देखिए वो अपने बच्चे के साथ में पूरी तरह से न्याय कर रही है, पूरी तरह से उसका अटैचमेंट है, तो मात्र तो क्या, तो वहाँ क्वेश्चन ही नहीं उठता। यहाँ पर कितनी चीज़ें अलग हैं, आप दोनों को कंपेयर करके देखिए। और एक और घरों में जो बच्चे होते हैं, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो, वो कैसे रखे जाते हैं उसको कंपेयर करके देखिए, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि इनके घर में क्या चल रहा है और दूसरों के घरों में नॉर्मली क्या होता है। तो फिर बच्चों से अटैचमेंट, वो इमोशनल अटैचमेंट, वो सब लगाव, वो कहाँ से होगा जब तक ये सब एक्टिविटीज़ घर के अंदर नहीं होंगी, बच्चों के साथ नहीं होंगी, आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, तब तक कैसे होगा। अब देखिए डायपर कौन अफोर्ड नहीं कर सकता, आज की डेट में तो मिडिल क्लास जो है वो भी डायपर अफोर्ड करता है। लेकिन भाई उसके घर में वो डायपर कम यूज़ होते हैं और बाकी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, यानी तिकोनी या नॉर्मली उसको लंगोट भी कह देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं वो ज़्यादा यूज़ होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती, दिव्यांका या उसकी मदर अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें ये पता है कि बच्चों की जो स्किन होती है वो इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर डायपर ये सब चीज़ यूज़ की जाती है तो ओवर ए पीरियड उनको रेशेज हो जाते हैं, उनको स्किन डिजीज़ हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए ये सब चीज़ें किया जाता है। इनफैक्ट वो वाइप यूज़ करने की बजाय वो पानी और इस तरह की चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि बच्चों की केयर करनी है भाई। हाँ, तो ये इन सब एक्टिविटीज़ से और ये सारी चीज़ों से ये तो बिल्कुल फ्री रहते हैं और बिल्कुल इस तरीके से ही, मतलब डायपर वाइपर सब ला के दे दिए और सब चीज़ें वैसे ही होंगी। डायपर बदलना है तो उनको ही बदलना है, जब ज़रूरत है तब वो बदलेंगे, या जैसे भी है उनकी, अगर अच्छी नैनी है तो टाइमली ये सब चीज़ें करेंगे और ध्यान रखेंगे बच्चों को कोई रेशेस या इतने तक नौबत शायद ना आने दें। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इनको प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है, ये आज की डेट में ये प्रूव करने पे लगे हुए हैं कि भाई हम इनकी माँ हैं, बाप हैं। अब बाप के बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए, फिर दोबारा से माँ पे आते हैं कि बाप जो है यानी पापा ड्यूटी, वो पापा ड्यूटी कैसे निभा रहे हैं।
उनकी पापा ड्यूटी में सिर्फ एक दो बार दूध पिलाना, ये सब करना। उसके अलावा बच्चों के लिए जो भी चीज़ चाहिए उनके ऑर्डर ऑर्डर और ऑर्डर करते रहना, उनके मटेरियल को रिसीव करना और उसके बाद में उनको व्लॉग में दिखाना, ये एक पापा की ड्यूटी है। ये तो तब बात है कि जब वो घर पे ही पड़े रहते हैं, मतलब कहीं आना जाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब ये इतनी ड्यूटी हो रही है पापा की। अगेन मदर पे आते हैं भाई। जिस तरीके से पहले पहले ये बच्चे हुए थे और उसके बाद में जितने घर पे लोग रहे और उस टाइम में इन्होंने बच्चों के साथ में कुछ अटैचमेंट वगैरह नहीं दिखाया, सिवाय इसके कि बच्चों के बारे में सिर्फ ओनली डिस्कशन करने में और इस बात में कि वो कितनी मुश्किल से ये माँ बनी। उसी टाइम से एक नैरेटिव सा बन गया कि भाई इनको बच्चों की केयर नहीं है, ये तो सिर्फ अब आ चुके हैं तो इसलिए अब उन पे कंटेंट खींच रहे हैं। लेकिन जो एक माँ वाली बात होती है, ये बिल्कुल भी इस तरह की चीज़ें नहीं कर रही। तो ये सब चीज़ें देने का मौका किसने दिया? ये पहले 10 दिन में तुमने जो भी एक्टिविटी करी तो लोगों के बीच में एक नैरेटिव चला गया कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए सब चीज़ें कर रही है। माँ वाली बात तो इसमें कोई भी दिखाई दे ही नहीं रही है। उसके बाद में इन्हें ख्याल आया कि भाई लोग ऐसे ऐसे कह रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तब इन्होंने ये सब दूध पिलाना, ये सब करना, ये एक्टिविटी दिखाना और वो बच्चे कैसे कैसे कर रहे हैं, इन सब के बारे में करना शुरू किया। हर व्लॉग में यही बताना, आज मैंने जो है रात को उठ के देखा था, रात को दूध पिलाने गई थी, मैं 2 घंटे खेली और ये सब किया। ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत तुम्हें क्यों ही पड़ रही है? क्योंकि तुमने अपने आप ही एक ऐसा नैरेटिव सेट किया, उस नैरेटिव के अगेंस्ट होने की वजह से आज तुम्हें ये सब चीज़ें बोलनी पड़ रही है, मतलब बोलनी पड़ रही हैं। अगर वो करनी शुरू हो गई होती 10 दिन बाद में भी तो शायद ये सवाल जो है उसके बाद में एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन अभी भी सवाल वहीं की वहीं खड़ा है और इनकी एक्टिविटी उसके जस्ट पैरेलल चल रही हैं। पैरेलल चलने का मतलब ये है, ये दिखाने की तो कोशिश कर रही हैं कि नहीं मैं माँ हूँ, लेकिन जो एक्टिविटी शो कर रही हैं और जिस तरह से शो कर रही हैं और जो बताती हैं, भाई हमें तो नहीं पता अंदर क्या होता है, बाद में क्या होता है, लेकिन उससे सब यही समझ में आ रहा है कि वो अपनी जगह सवाल वहीं का वहीं खड़ा है और ये अपनी तरफ से पूरा दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मैं ऐसा कर रही हूँ। इसलिए पैरेलल लाइन की तरह ये चले चली जा रही हैं और सवाल वहीं का वहीं खड़ा है। हर बार क्या क्या बातें करती हैं कि हर बार ये कहती हैं कि मैं जो है आपको दिखा नहीं सकती। और इसी तरह से उसने नीतू के लिए कहा था कि मैं तेरे को दिखा नहीं सकती, बाहर के लोग अलाउड नहीं है, इसलिए सिर्फ फोटो से काम चला लो। एक बात बताओ, बच्चा देखने की जल्दी है किसको? तुम्हारे व्लॉग के नीचे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं जो आपने ये कहा था कि 40 दिन, वो तो 3 महीने के लिए बात करते हैं कि 3 महीने तक बच्चे को नहीं दिखाना चाहिए, उसको नज़र लग जाएगी, ये हो जाएगा। तो हमने तो कहीं कमेंट नहीं देखा कि लोग आपको ये कह रहे हो कि भाई आपने दिखा क्यों नहीं रहे। उल्टा चल रहा है इनका। व्लॉगर्स के लिए अधिकतर ये आरोप लगाया जाता है कि क्यों करके वो चेहरा छुपा रहे हैं, और क्या सिर्फ और सिर्फ नज़र लगेगी तो इन्हीं के बच्चों को लगेगी। तो वहाँ पर उनको ये ट्रोल किया जाता है कि भाई ऐसा क्या है कि जो व्लॉगर के बच्चों को छुपना चाहिए, उनको नज़र लगेगी। जबकि दूसरी तरफ यहाँ मामला उल्टा है। इनके सारे के सारे कमेंट जो होते हैं वो दिखते हैं, मैडम मत दिखाना, नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हो, उनको मत दिखाना। कोई कहता है 3 महीने मत दिखाना, कोई 40 दिन वाली बात को प्रूव करता है। तो आपको ये बताइए, आपको जल्दी क्या है? आप उल्टा कह रहे हो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती। भाई कोई देखने के लिए कह रहा है, कहीं आपको कमेंट आ रहे हैं। ये बात दूसरों के घर में ना आने की, वाकई में आप देखो क्या इनका मिलने जुलने वाला कोई नहीं है? जो गोद भराई में इतने लोग आए थे, इनके इतने वेल विशर हैं, तो वो क्या कोई भी घर पे नहीं आता? और अगर आता है तो उसको बच्चे से मिलवाते हैं या नहीं मिलवाते, या उसको ऐसे वापस भेज देते हैं? नहीं, अभी हम नहीं दिखा सकते क्योंकि हम 40 दिन तक 3 महीने तक नहीं दिखाएंगे, नज़र लग जाएगी। या फिर इसका उल्टा है कि वो आए भी हैं और वो देखकर चले भी गए हैं, पर किसी तरह की बातें ना बने तो इसलिए आपने बताने की कोशिश ही नहीं करी। बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि बच्चा हुआ है, वो भी 10 साल बाद में हुआ है, इतनी मन्नतों के साथ में हुआ है, उसके बाद में इनके जो जानने पहचानने वाले हैं, पर रिलेटिव की बात छोड़ दीजिए, वो कोई भी इनके घर पे क्यों करके चल के नहीं आया? या फिर ये माना जाए कि इसने मना कर दिया कि ना मेरे घर पे बिल्कुल नहीं आना, मेरे घर पे अभी जो है बच्चे छोटे हैं, उनका चेहरा हम नहीं दिखा सकते, वो सबके सामने नहीं आ सकते, इसलिए जो है ना उनको अलग ही रखना है, इसलिए प्लीज़ मेरे घर पे मत आना। और रही बात भाई जो आपके फरी बच्चे हैं उनसे मिलवाने की, मुझे समझ में नहीं आता कि मिलवाने का मतलब ये क्या समझती हैं कि बच्चे को उनके सामने बिल्कुल ऐसे डाल देंगी, या बच्चे को उसकी गोद में रख देंगी, या बच्चे को उसके पास सुला देंगी। भाई वो एक्टिविटी क्या ही करेंगे कि हम इनसे मिलवाएंगे, या बच्चे को वो जो इनके फरी बच्चे हैं वो इनकी भाषा
और बिल्कुल लैंग्वेज डॉट टू डॉट समझते हैं कि उनको ही कह रहेंगे कि देखो ये हमारे बच्चे हैं, जैसे तुम हमारे बच्चे हो ऐसे ये भी हमारे बच्चे हैं और ये भी इसी घर में रहेंगे और जैसे इनका घर है वैसे आपका भी घर है। मतलब शेक हैंड करवाना है, क्या करवाना है, वो किस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करेंगी कि जो उनसे मिलवाने का है। भैया वो रोज़ मिल रहे हैं, वो देख रहे हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ा ना उनको दिखाई नहीं दे रहा। उन्हें समझ में आ रहा है कि घर के अंदर कोई नई चीज़ आई है और वो यहीं पर रहती है और यहीं पर है। एक अच्छा सा इन्होंने कुछ सोच रखा होगा कि भाई एक व्लॉग में इनकी उनसे ज़्यादा जान पहचान करवाएंगे और उसको हम ऐसे ही बनाकर उसको खींचेंगे तो उसमें अच्छा खासा व्यूज़ आएगा। और हो सकता है एक नहीं 3-4 व्लॉग बनाए कि आज जो है फरी बच्चों ने ऐसा देखा बच्चों के साथ, आज फरी बच्चों ने बच्चों के लिए ऐसा किया। और वैसे भी ये भी भैया तो स्टोरी बनाने में माहिर हैं, तो वो स्टोरियाँ अपने आप गढ़ देंगे कि उन्होंने किस तरह सोचा होगा और कौन कौन से उनके लिए सावधानियां ये सब चीज़ सोची। और देखो कितना बड़ा सेक्रीफाइस या कितना बड़ा केयर करते हैं ये इन सब चीज़ों के लिए। तो कुल मिला के जो मैंने एक बात कही थी स्टार्टिंग में, एक रियलिटी चेक करते हैं कि वाकई में कितनी माँ बनी है कितनी माँ नहीं बनी। तो खुद ये अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें दिखा चुकी हैं जो मैंने यहाँ कही हैं। मैंने कोई मनगढ़ंत बातें नहीं कही कहीं से भी। तो कहना चाहें तो आके बहुत सारे आके कह सकते हैं मुझसे कि आप तो पीछे पड़े हुए हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो। जो दिखाई दे रहा है भाई सब उसी के बूते पे बोला गया है। आप चाहें तो एक एक बात यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये बातें करने को तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इसको यहीं क्लोज करते हैं और आपके ऊपर फैसला छोड़ते हैं कि कितना माँ बन चुकी हैं और कितना माँ बनना रह गया है। और जो रीज़न हमने बताए हैं, जो एक्टिविटीज़ हमने बताई हैं कि किस तरीके से अटैचमेंट होता है, क्या इमोशनल कांटेक्ट होता है, कैसे हो सकता है, उस सब के बारे में भी आपको कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इनके ब्लॉग का रिव्यू फिर अगले पॉडकास्ट में करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।